अस्सलाम वालेकुम। हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के एक और लेसन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए इसके लर्निंग आउटकम देख लें। यानी इस वीडियो के बाद जो है आपको फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल और एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एक डेटा दिया हुआ है, इसको फिर सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन दी हुई है और इस इंफॉर्मेशन को अगर आप गौर से देखें तो आपको इसमें पता चलेगा कि 9 जो है वो 6 मरतबा आया है। यानी नंबर 9 जो है इस डेटा शीट में 6 टाइम्स जो है वो आया है। तो यही हमारी फ्रीक्वेंसी है। यानी फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कोई भी चीज जो है वो कितनी मरतबा हो रही है, यानी हाउ ऑफन समथिंग हैपन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी के लिए कि हाउ ऑफन समथिंग हैपन, यानी कितनी मरतबा हो रही है। जैसे अगर फर्ज करें कि ये एक टेस्ट का स्कोर है 10 में से हासिल करने वाला है, तो 9 जो है स्कोर जो है वो 6 मरतबा स्कोर किया गया। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन टेल यू द नंबर ऑफ टाइम द ऑब्जर्वेशन अकर इन द डेटा, यानी कितनी मरतबा वो नंबर आया है। आगे बढ़ते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। देखें ये हम इस एग्जाम्पल की मदद से सारे वो कॉन्सेप्ट समझेंगे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करते हैं। जैसे क्लास इंटरवल है तो एज ग्रुप ऑफ डेटा इज नॉन एज द क्लास इंटरवल, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ डेटा है, देखें ये एक इंटरवल है यानी कि 41 से 45, ये दूसरा क्लास इंटरवल है, इस तरह तीसरा क्लास इंटरवल है। और अगर देखें तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल में 1 2 3 4 5 क्लास इंटरवल हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज को, यानी इस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू आती है। उसके बाद आता है अपर लिमिट, यानी किसी भी क्लास इंटरवल का जो हर क्लास इंटरवल में दो लिमिट्स होती हैं, एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। तो अपर लिमिट जो है इसमें 41 45 में से 45 होगी। इसी तरह से इसकी अपर लिमिट जो है वो 50 होगी और इसी तरह से इसकी अपर लिमिट जो है वो 55 होगी। तो आइए उसके बाद जो दूसरा देखते हैं लोअर लिमिट, यानी लोअर क्लास लिमिट जो है वो क्या होगी। तो क्लास इंटरवल के अंदर जो लोअर लिमिट होती है, यानी अपर तो हमने समझ आ गई 40 45 में, तो लोअर जो है वो 41 जो है उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये 41 जो है ये इसकी लोअर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट 46 है। इसी तरह से इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 55 है और इसमें 56 है। और इसमें जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसमें क्या कहते हैं 61 है। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये लोअर लिमिट को जाहिर कर रहा है ये। तो इस तरह से क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट आपकी समझ आया। और इसी तरह से साइज ऑफ ए इंटरवल, क्लास इंटरवल, यानी वो वैल्यू जो कि इसकी लेंथ को जाहिर करती है। यानी जैसे 41 से लेकर 45, तो इसका साइज क्या होगा, यानी इसमें कितने वैल्यूज हैं। तो ये अगर आप इसको काउंट करें 41 से 41 42 43 44 45, यानी कि 5 वैल्यूज हैं इसके अंदर। तो इसकी साइज जो है वो 5 है। यानी हर इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हर एक क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 5 है। ओके आगे बढ़। तो अब हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और ये लेसन हमारे लिए नहीं है बल्कि हम इसकी प्रैक्टिस पिछले लेसन में कर चुके हैं। तो आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं मुश्किल लगे तो आप वो पिछला लेसन को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी वैल्यू इसमें मालूम करना होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू इस पूरे डेटा के अंदर जो सबसे छोटा स्कोर है या सबसे कम से कम स्कोर है वो जो है वो 39 है। तो हमने वो लिख लिया हमने। उसके बाद हमने देखा कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू मालूम की 99, और इससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ क्लासेस हमने कितनी बनानी है। तो हमने देखे 7 क्लासेस बनानी है और हर क्लास कितनी होगी। तो उसके लिए हम जो है सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू यानी लोएस्ट वैल्यू को हम माइनस करेंगे और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल जितनी हम बनाना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। तो देखें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 19 थी, सबसे लोएस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यूज जो है हमारे पास 31 थी। तो हमने ये उतारा और उसके बाद जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 9.7 आया। यानी कि ये हमारे पास आ गया साइज ऑफ द क्लास। यानी कि शुरू कहां से होगा, एंड कहां से होगा, उनके दरमियान हमारे पास
जो स्पेस होनी चाहिए वो 10 की होनी चाहिए। 9.7 है तो हम 10 ले लेंगे। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 31 था, तो हम यहाँ पे 31 से शुरू करेंगे और हमें 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये 40 तक चला जाएगा। यानी जो हमारा पहला क्लास इंटरवल बनेगा वो 31 से 40 बनेगा। उसके बाद अगला हम 41 से शुरू करेंगे और फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो आइए, हमने ऑलरेडी पहले आपके लिए बनाई हुई है, तो ये मैं जस्ट उतारता चला जाता हूँ। और आपने देखा कि हर एक जो है वो उसके अंदर साइज उसका 10 है। तो इस तरह से हमें क्या कहते हैं, उसका क्लास का साइज पता चल गया कि अगर हमें 7 क्लासेस बनानी थी तो हमने कैसे करना था। आइए अब हम टैली लगाते हैं। टैली का एक लेसन हमने पहले भी देखा है और अभी भी हम यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को काटते चले जाएंगे और वो नंबर जहां पे आकर हो रहा होगा वो लिखेंगे। जैसे 77 है, अब 77 जो है क्लास इंटरवल में आया, वहां हमने देखें एक टैली लगाया। इसी तरह से 81 के लिए एक टैली लगाया, 81 से 90 के दरमियान। फिर हमने 74 को क्रॉस किया और फिर एक टैली लगाया। इसी तरह से हम वहां क्रॉस करते जाएंगे और वो वैल्यू जिस रेंज के अंदर आ रही होगी या जिस क्लास इंटरवल के अंदर आ रही होगी वहां हम एक टैली लगाते चले जाएंगे। और जैसे ही टैली 4 होगा किसी ग्रुप में, वहां हम एक क्रॉस लगा देंगे। अब तक देखिए मैं एक एक करते करते चला जा रहा हूँ और ये उतारता चला जा रहा हूँ। 58 की जगह पे हमने 51 से 56 में टैली लगाया और ये देखें ये एक एक करके टैली लगा। और देखें जैसे ही पांचवी वैल्यू आई हमने इसको क्रॉस करके एक बंडल बना लिया और इस तरह से हमने एक एक करके टैली लगाते चले गए, क्रॉस करते गए, टैली लगाते गए। क्रॉस करने से हमें एक फायदा ये होता है कि हमें मार्क हो जाता है कि हमने वो डेटा रिकॉर्ड कर लिया है। वरना अक्सर कंफ्यूजन में बाज दफा डबल टैली लग जाती है या हम टैली मिस कर जाते हैं और फिर बाद में जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर देख रहे होते हैं तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कभी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 40 है तो कभी 43 हो जाएगी, कभी 39 हो जाएगी, कभी 41 हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इसके ऊपर एक पेंसिल से क्रॉस लगाते चले जाएं ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई इस ऑब्जर्वेशन को आपने रिकॉर्ड कर लिया है। तो आइए, हमने सारी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर ली। अब हम इस टैली को काउंट करके लिखते चले जाएंगे। यानी पहली टैली 5 और 3 है तो इसका मतलब है 8 हो गई, फिर 5 है, फिर 5 और 1 6 हो गई, 5 और 2 7 हो गई, 5 है, फिर 5 और 1 6 हो गई और फिर ये 3 है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से इस अनग्रुप डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिया और अब हम इसको आसानी से ले सकते हैं। और अब जैसे कि हमने देखा था कि हम आसानी से बता सकते हैं कि 31 से 40 के दरमियान जो डेटा रेंज है वो 8 है। यानी 8 वैल्यूज ऐसी हैं जो 39 से 40 के दरमियान आती हैं। इसी तरह से आप मजीद वैल्यूज को पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे ये कि आपको हमारा लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेसन पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको टाइमली हमारे वीडियोस मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।